आओ बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 15 की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे और ये दोनों मीडियम में वर्कशीट होंगी। पहले हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम। तो आइए पढ़ते हैं। आज की जो वर्कशीट है जिसका नाम है गोलीय दर्पणों से खेल। इस वर्कशीट को करते समय आप अपनी किचन से भागकर एक चम्मच ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि चम्मच है वो दोनों दर्पण की तरह काम करती है। और गोलीय दर्पण होते क्या हैं इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चम्मच को अपने हाथ में रखिएगा। तो चम्मच का आपने जो देखा होगा, ये जो चमकदार वक्रिता सतह है, जो गोलाकार भाग है जिसमें हम खाना खाते हैं, वो एक दर्पण की तरह कार्य करती है। और इसके अंदर गोलीय दर्पण जो होते हैं वो अधिक सामान्य उदाहरण है। चम्मच एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो गोलीय दर्पण की तरह बिहेव करती है। गोलीय दर्पण होता क्या है, डिपेंड करता है ये कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, इस शब्द को ध्यान से देखेंगे। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जहाँ से लाइट टकराकर वापस आती है। जैसे इस चम्मच के भीतरी हिस्से में बच्चा अपना फेस देख रहा है, तो चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जब हम उसमें देखते हैं तो इसका मतलब लाइट अंदर, उसके अंदर गई और वापस टकराकर हमारे चेहरे को दिखाया, तो ये परावर्तन कहलाता है। और वो पृष्ठ कहलाता है जिस पे परावर्तन होता है, उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो जो भीतरी पृष्ठ है, जो अंदर वाला हिस्सा है चम्मच का, वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है। इसका मतलब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई कि एक चम्मच के अंदर गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। एक अवतल दर्पण जो भीतर की तरफ होता है, और उत्तल दर्पण जो बाहरी पृष्ठ पे परावर्तन होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। जैसे बी एग्जाम्पल में दे रखा है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, मतलब चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ होता है उसको उत्तल बोलते हैं, तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हम जब मिरर की बात करते हैं या दर्पण की बात करते हैं, तो दर्पण में अगर हमारा चेहरा दिखाई देता है, तो चेहरा हमारा बिंब है जो असली का चेहरा है, और जो चम्मच में दिखाई देता है वो प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब होता क्या है, दर्पण से जब परावर्तन के कारण कोई वस्तु की जो छवि बनती है, जो उसकी परछाई बनती है, जो उसकी इमेज दिखाई देती है, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, आइए जानें। पर्दे पर जो बनता है, पर्दा मतलब जैसे स्क्रीन होती है, उस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी में क्या अंतर है। जैसे आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, तो वहाँ थिएटर के अंदर जो स्क्रीन पर जो आपको असली के हीरो हीरोइन दिखते हैं, वो एक्चुअल प्रतिबिंब है, उनका रियल इमेज है, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम उनसे शूटिंग कराई गई और उसको रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन आप अगर अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं सिर्फ ड्रेस चेक करने के लिए कि ठीक है या नहीं है, जब तक आप मिरर के सामने हैं आप वो दिखाई देंगे प्रतिबिंब उसके अंदर, लेकिन जैसे ही वहाँ से हटेंगे वो आप नहीं देख पाएंगे उस पर्दे पर, आपको कोई भी प्रतिबिंब वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उसके आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक आभासी भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। उत्तल दर्पण के अंदर वस्तु का हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ये इनकी पहचान है। अब आता है गोलीय दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। आप बच्चों ने देखा होगा, जब भी आप कभी दांत में कीड़ा हो जाता है तो दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो दांत को देखने के लिए, दांत छोटे हैं तो उसका साइज बड़ा देखने के लिए वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसे प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है और वो आसानी से ट्रीट कर सकते हैं उसको। इसी तरह टॉर्च है, कार है, स्कूटर के जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें परावर्तन पृष्ठ भी आकृति भी अवतल दर्पण जैसी होती हैं, ताकि बड़ा प्रतिबिंब बने, दूर तक चीज़ें दिखाई दें।
और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल या उपयोग गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, पार्श्व का मतलब होता है साइड दर्पण, साइड मिरर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइड मिरर, आपने देखा होगा आपकी साइकिल के अंदर भी लगा होगा साइड मिरर। और पश्च दर्पण का मतलब क्या होता है, पश्च मतलब पीछे की चीज़ों को आसानी से देख पाना कि हमारे पीछे ट्रैफिक आ रहा है तो कितना आ रहा है, कितनी दूरी पर है, तो इन सब चीज़ों के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें अभ्यास के प्रश्न हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि जो स्टेनलेस स्टील की जो चम्मच आप लेके आए थे किचन से, उनमें कौन सा पृष्ठ अवतल है और कौन सा उत्तल है। सीधी सी बात है, जो अंदर वाला पृष्ठ है वो अवतल है, अ से अंदर, अ से अवतल, उ से ऊपर और उ से उत्तल, तो ऊपर वाला पृष्ठ है वो उत्तल है, अंदर वाला पृष्ठ अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं बताइए। तो हमेशा उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, हमेशा वास्तविक के साथ उल्टा शब्द आता है और आभासी के साथ सीधा आता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा बनाएगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होगा। तो ये बातें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताइए। अभी मैंने डिस्कस किया था, उसमें से आप देख के लिख सकते हैं। Now let's start for the English medium students. Now today's worksheet is playing with the spherical mirrors. Now first of all you have to bring a spoon from your kitchen which is made up of stainless steel. And when you see the curved surface of the shining surface of the spoon, it acts as a mirror. And the most common example of the curved mirror is spherical mirror. There are two types of spherical mirrors and it depends upon their reflecting surface. If the reflecting surface of the spherical mirror is concave, it means inner side of the spoon, just like this, it is called concave mirror. And if the reflecting surface is convex, means upper surface of the spoon, outer surface of the spoon, that is convex mirror. So a spoon behaves like two types of the spherical mirrors, one is concave, other is convex. Now what is the image and what is object? For example, if you have hold a candle in your hand and when you bring it in front of the mirror, another candle you can see in the mirror, and that candle is called the image of the object, and the appearance of the object produced by reflection from the mirror is called its image. Now we have to find out कि what kind of the images are formed by the spherical mirrors, and you know there are two types of spherical mirror, one is concave mirror, other is convex mirror. An image formed on the screen, this is very important point, when the image formed on the screen is called real image, and the image formed on by the plane mirror cannot be obtained on the screen, such image is called virtual image. Now what kind of the images are formed in the concave mirror and convex mirror? Let us see. The image formed by the concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may be real or virtual. Both type of the images are there. But in convex mirror, the image formed is always virtual and erect of the image of the object, and the image formed is always smaller than the object. Now, where these two types of the spherical mirrors are used in our daily life, so concave mirrors are used by the dentist to see the enlarged image of the teeth, and the reflectors of the torches, headlights of the cars and the scooters are concave in shape. But convex mirrors are used as side mirrors and rear view mirrors in the vehicle. You have seen the side mirrors in your car, scooter, bike, etc. Now on the basis of the worksheet, you have to do these questions in your notebook. First one is, which surface of the stainless steel spoon acts as a concave mirror? Means the inner side of the spoon is concave, outer side of the spoon is called convex. Write the two properties of the image formed by the convex mirror, then it is written here, and write any two uses of concave mirror, it is written above the text. So you can identify these answers of the questions from your worksheet. I hope you understand the concept. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.